नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों, ये वीडियो शायद आपके भी मन को और सभी 3 लाख ग्रामीण डाक सेवक को वीडियो को ये जरूर देखना चाहिए, क्योंकि ये वीडियो शायद आपको भी पता चलेगा और ये सच्चाई पता लगना चाहिए हर एक ग्रामीण डाक सेवक के जीवन में कि जीडीएस का पेंशन्स जो अभी फिलहाल चल रहा है और जो चलता रहा है ये ऐतिहासिक चीज़ है। और ओल्ड पेंशन्स, खास करके जो ओल्ड पेंशन्स मिलते थे कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण था, और ये अभी जीडीएस की जो पेंशन्स मिलती है उससे क्या ज़िंदगी में बदलाव आते हैं और ओल्ड पेंशन्स ने क्या क्या बदलाव किए, और ओल्ड पेंशन्स को लेके आखिर गोपाल मिश्रा सर, एनसीजेसीएम यूनियन जनरल सेक्रेटरी और तमाम मतलब 8 पे कमीशंस को लेके और सभी केंद्रीय कर्मचारी खुद दुखी हैं ओल्ड पेंशन्स बैक करवाने के लिए कि दोबारा वापस आए, लेकिन भारत सरकार पूरी तरह से नकारते हुए। सबसे पहले हम अपने जीडीएस भाइयों के लिए जानते हैं कि इनका पेंशन सिस्टम क्या है, कैसे चलाता है। भारतीय ग्रामीण डाक सेवक में आप सेवा दे देते हो, 20 साल सेवा देते हो, 30 साल सेवा देते हो, आप जब भी आप रिटायरमेंट की एक उम्र हो जाएगी आपकी, तो क्या कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि आपका वही असली ज़िंदगी होता है। क्योंकि पेंशन्स कितना ज़्यादा कैसे कैसे है जीडीएस के जीवन में मेरे भाई। ग्रामीण डाक सेवा को देखो, सबसे पहले क्लियर कर देता हूं कि ओल्ड पेंशन्स नहीं मिलता है मेरे भाई, ये सबसे पहले क्लियर समझ सकते हो। ओल्ड पेंशन स्कीम ओपीएस के लिए पूरी तरह से, ग्रामीण डाक सेवक भाइयों के लिए पूरी तरह से बंद है। अब देखो, इनके लिए एक अलग अलग सा व्यवस्था है जिसको आप एसडीबीएस कहते हो, ठीक है। जिस एसडीबीएस आप जानते हो, सर्विस डिस्चार्ज, ठीक है, सर्विस डिस्चार्ज बेनिफिट, जिसमें आप जानते हो मेरे भाई। अब इसमें कैसे काम होता है, कैसे मेरे भाई, सबसे पहले देखो, 1 साल जब आपका हो जाता है सर्विस को दौरान तो आपके लिए एक एनपीएस लाइट फॉर्म भरवाया जाता है सभी जीडीएस भाइयों को, ठीक है। एनपीएस लाइट, ठीक है, नेशनल पेंशन सर्विस, और एनपीएस लाइट भरवाया जाता है खास करके जीडीएस सब्सक्राइबर के लिए। तो इसमें देखो, मेनली 1 साल जब आप कर लेते हो तो आपका एक एसडीबीएस का पेंशन्स के लिए प्रान जनरेट हो जाता है, और वो परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर होता है, जहां से आपका हर एक अकाउंट नंबर से और अकाउंट के मतलब अकाउंट से आपका पैसा डिडक्शंस होना स्टार्ट हो जाता है। अब देखो, इसमें भारत सरकार आपको पेंशन्स कैसे देती है, कैसे उस चीज़ों को मैनेज करवाती है। सबसे पहले देखो, आपका जो पैसा है ना मेरे भाई, 10% कटौती होती है। आप याद रखिएगा, 10% जो जीडीएस की सैलरी से क्या करता है, ये काटता है, और 10% योगदान होता है जो सरकार देती है। मतलब 10% आपका कट डिडक्शंस और 10% ये सरकार का डिडक्शंस होता है। अब रिटायरमेंट के बाद एक मुफ्त राशि प्लस थोड़ा सा मासिक पेंशन मिलता है, उसमें ज़्यादा आप समझ ही सकते हो। और इसे आप छोटा सा, आम भाषा में जीडीएस की एक छोटा सा पेंशन मान सकते हो, क्योंकि इसमें भी गारंटेड पेंशन नहीं मिलती है। ये लाइन आप समझ सकते हो कितना बड़ा है। पेंशन पर बाजार पर निर्भर करती है, एनपीएस जैसा सिस्टम है मेरे भाई, ठीक है। अब ओल्ड पेंशन्स में ओल्ड पेंशन्स कैसे मिलता था। ओल्ड पेंशन में मेरे भाई किसी भी सरकारी कर्मचारी को रिटायरमेंट के बाद 50% अंतिम बेसिक वेतन के बराबर मिलती थी। अब मान लीजिए मैं रिटायरमेंट ले रहा हूँ, सपोज डेट मैं लेवल 6 पे हूँ, है ना, लेवल 6 पे हूँ, तो लेवल 6 में मान लीजिए मेरा 35,500 है, तो मेरे 35,500 का 50% मेरे को मिलता था। ये लिखा है कि अंतिम के जो आपका बेसिक वेतन होगा उसके 50% आपको मिलता है वो पेंशन्स के रूप में। तो ये मतलब ओपीएस के माध्यम से ये चलता था साथियों, जो कि ओल्ड पेंशन स्कीम भारत सरकार अब पूरी तरह से बंद कर दिया है, जिसके लिए बहुत सारी यूनियन और बहुत सारे मतलब सरकार पे दबाव बनाया जा रहा है ताकि उसको दोबारा लेके आया जाए। डीए की महंगाई हर महीने जैसे जैसे, देखो डीए इसमें क्या होता है कि जैसे जैसे बढ़ता है उसी तरह आपका पेंशन भी बढ़ता जाता है। पूरी पेंशन भर, पूरा जीवन भर गारंटेड पेंशन मिलता है। पुराने जितने भी आप समझ सकते हो सेंट्रल कर्मचारी हैं, आर्मी नेवी वगैरह जितने भी, सभी को ओल्ड पेंशन स्कीम का लाभ मिलता है। फैमिली पेंशन भी गारंटेड होता है, यानी कि कल के डेट को आपको अगर सपोज डेट कुछ भी होता है तो आपके फैमिली को भी पेंशन के रूप में मिलेगा मेरे भाई, जिसका नॉमिनी में नाम होगा। यानी कि इसमें कर्मचारी से कोई कटौती नहीं होती है। जैसे कि 10% आप अपने सैलरी से डिडक्शन करवा रहे हो एनपीएस में, और 10% भारत सरकार दे रही है, लेकिन इसमें आपको कुछ भी कटौती नहीं होती है। आप अपना पूरा जीवन भर आराम से जॉब करें, आपका कोई डिडक्शंस नहीं सैलरी वगैरह के लिए, और आपको आपके आखिरी वेतन के, मूल वेतन के 50% उसका मिलने वाला है। बेसिक का 50% आपका पेंशन हो है। भारत में सबसे सुरक्षित पेंशन मानी जाती है साथियों। भारत सरकार ने
शुरू से ही क्यों बाहर रख दिया? सबसे पहले देखो यही सबसे बड़ा सवाल है और यही मेन इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, क्योंकि भारत सरकार जीडीएस के लिए एक्स्ट्रा डिपार्टमेंटल मानती है, एक्स्ट्रा डिपार्टमेंटल एजेंट मानती है, ठीक है, एक्स्ट्रा डिपार्टमेंटल एजेंट मानती है, क्योंकि जीडीएस 4 से 5 घंटे की श्रेणी में आ जाता है और इनके सैलरी को ही इसीलिए हम लोग टीआरसीए में कहा जाता है। अब ये 8 घंटे की लड़ाई है मेरे भाई किसी भी चीज़ पे। देखो यूनियन से यही चीज़ें कहा जा रहा है कि आप 50 चार्टर ऑफ डिमांड्स की मांगे न करें, हमें ये कर दे वो कर दे मेरे भाई। सिंपली देखो एक डिमांड्स होना चाहिए, जीडीएस शुड बी फुली विथ 8 आवर्स ड्यूटी मेरे भाई। आप वर्कलोड पूरा तरह से भारत सरकार को हर एक चीज़ दिखाइए कि 8 घंटा ड्यूटी हर एक जीडीएस ब्रांच ऑफिस में कार्यकाल कर रहा है। और यही हम प्रूफ करने में मेरे भाई आज तक हम प्रूफ नहीं कर पाए भारत सरकार के सामने कि हम प्रॉपर तरीके से 100% रेगुलर गवर्नमेंट सरकारी कर्मचारी हैं। और इसके वजह से हमें हर एक चीज़ से, ओपीएस से ही नहीं, जीडीएस डीए के छोड़ा के डीए बस एक मिलता है जीडीएस को, उसके अलावा आप भारत सरकार के हर एक चीज़ को आप देख लो, ट्रैवल अलाउंस हर एक अलाउंस से बाहर होता है, मेडिकल अलाउंस से ही बाहर है। यानी कि जीडीएस एक डिपार्टमेंटल एजेंट है और इसी के श्रेणी में आ जाता है, जिससे कि मेरे भाई इसी चीज़ की लड़ाई है। उनको ओपीएस के अंतर्गत कभी भी कवर नहीं किया गया, ठीक है। इनके लिए लाइट एनपीएस लाइट के जो पेंशन है उसी चीज़ को मांग है, और जीडीएस कर्मचारियों की बहुत सारे तरह के मांगे हैं। ओपीएस की तरह गारंटीड पेंशन लागू किया जाए। आप लोग भी जानते हो कि ओल्ड पेंशन स्कीम अगर जीडीएस पे भी लग जाती है, अभी जो फुल्ली सेंट्रल कर्मचारी है उसको भी ओपीएस नहीं मिल रहा है मेरे भाई। अब आप समझ सकते हो स्थिति क्या है। एनपीएस को ख़त्म किया जाए, ये पूरी तरह से मांग होनी चाहिए कि एनपीएस लाइट में 10% आपका भी हो रहा है मेरे भाई, ये चीज़ को ध्यान रखना है ना। जीडीएस को केंद्रीय सिविल सर्विस नियमों में शामिल किया जाए, ये बहुत बड़ा मांग है मेरे भाई। ये मांग मतलब अगर क्लियर कर देता है भारत सरकार तो जीडीएस पूरी तरह से जीत जाएगा मेरे भाई, क्योंकि जीडीएस यहीं पर हम लोग प्रूफ नहीं कर पा सकते हैं मेरे भाई। अब देखो भविष्य में क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। अभी देखो मेरे भाई ये चीज़ें अभी चल रही है भारत सरकार के हर एक जगह। देखो पीएमओ पोर्टल, पीएमओ ऑफिस में भी गया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास भी पत्र भेजा गया है। तमाम एमएलए और यूनियंस के उतना ज़्यादा फोर्स देने के बाद 8 पे कमीशंस के बढ़ती मांगों को लेके लेटर्स गए हैं। सिंधिया सर के पास भी गया है। 8 पे कमीशंस कितनी दूर है ये तो आने वाला वक्त तय करेगा मेरे भाई, लेकिन हमें एक पेंशन्स में अगर 8 पे कमीशंस में भी इंक्लूड कर देता है, क्योंकि जीडीएस तो ऐसे भी एक्स्ट्रा में रख रहा है, तो पेंशन्स में सुधार किया जाए। भविष्य में ओपीएस भी जीडीएस को धीरे धीरे दे। और सिंपली चीज़ है, एक ही चीज़ कहा जाएगा कि जीडीएस को आप डिपार्टमेंटल कर्मचारी बनाएं, 8 घंटे ड्यूटीज़ जरूर दें मेरे भाई। आई होप आप लोग समझ चुके होंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना।